हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने 12th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग अच्छे से वीडियो को समझकर और उसको स्टडी कीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजी के एनसीईआरटी सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है वह है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब हिंदी में जीवों में जनन। जीवों में जनन का मतलब क्या कि अगर मान लो किसी भी जीव, कोई सा भी जीव है, वो अपने संतान की जब उत्पत्ति करता है तो उसको हम जनन बोलते हैं। जितने सारे भी बॉडी में जितने सारे भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन सब चीज़ों को हम पढ़ने के लिए इसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीवों में जनन के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो एक शब्द आता है जनन। जनन मतलब रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? जनन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन और रिप्रोडक्शन का मतलब यह होता है कि जब कोई जनक अपने समान दूसरे जीव की उत्पत्ति करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि जब कोई जनक, अब जनक में कौन कौन आ जाएगा? एक आ जाएगा नर आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा? मादा। मतलब कि एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है ना? तो जब ये दोनों मिलकर अपने समान एक तीसरे जीव की जब उत्पत्ति करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। तो लिखेंगे अपने समान संतति को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। मतलब अपने जैसे हूबहू किसी तीसरे जीव का जनन करना ही क्या कहलाता है? जनन करना कहलाता है। ठीक है ना? ये हो गया। मतलब कि जनन आपको समझ में आ गया। जनन क्या होता है? जनन ये होता है अपने समान तीसरे, जब दो या दो से अधिक जीव मिलकर अपने समान किसी तीसरे जीव की रचना करते हैं, उसे भी हम जनन बोलते हैं। ठीक है ना? बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे एक शब्द और आता है जीवन काल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का मतलब यह होता है कि किसी भी जीव के जन्म से मृत्यु तक का सफर। कहां तक का सफर? मृत्यु तक का सफर। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे जीवन काल बोलेंगे। उसे उस व्यक्ति का लाइफ स्पैन बोलेंगे। मतलब कि अगर किसी जीव ने जन्म लिया है तो वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होगी, उसकी डेथ होगी। तो बोर्न टू डेथ, दैट इज अ लाइफ स्पैन, अ प्रोसेस in which any organism travel his life according born to death, that process is called life span। मतलब कि किसी जीव द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर तय करने में जितना समय लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम जीवन काल बोलेंगे। ठीक है ना? ये दो चीज थी। अब एक और तीसरा शब्द आता है जनक। जनक किसको बोलते हैं? जनक दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना? जनक दो टाइप के होते हैं। एक होता है नर होता है और एक होता है मादा। मतलब कि मेल एंड फीमेल। ओके, तो
वह जीव जो कि अपने समान तीसरे जीव को उत्पन्न करते हैं वह जनक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी शब्द आपका हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जी जनन की कुल कितनी विधियां होती हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जनन कितने प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हमेशा दो टाइप का होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन, जनन, हम बात कर रहे हैं जनन कितने टाइप में होता है। जनन दो टाइप में होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, इसमें से आपको लिखने को आ जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सो यू कैन गिव आंसर इन दिस वे। There are two type of reproduction. First, asexual reproduction, and second is the sexual reproduction. Okay, now we will study about sexual reproduction. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम sexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो अब हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। क्या हो लैंगिक जनन? जब इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा किसी में, सबसे पहली बात कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन किसमें होगा, वो होगा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मतलब कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होगा, बहुकोशिकीय जीवों में। दूसरा, इस प्रकार का जनन करने के लिए विशेष यानी कि स्पेशल स्पेशल ऑर्गन की आवश्यकता होती है, यानी कि विशेष जननांग की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें क्या किस किस की जरूरत पड़ेगी, इसमें गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें मल्टी सेलुलर, सबसे पहला जो उसका सिम्टम्स होगा वो क्या है, मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में। अपन जैसे मतलब बड़े बड़े जीवों में देखने को ही मिलता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें क्या विशेष जननांग की आवश्यकता होगी, स्पेशल ऑर्गन की आवश्यकता होगी, और क्या उसमें गैमेट्स की जरूरत होगी। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो है हम और डीपली इसको स्टडी करेंगे। जैसे कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें
मेल फीमेल, मतलब नर और मादा। इसके पास क्या रहेगा, इसका मेल गैमेट्स के पास, यानी कि मेल के पास क्या रहेगा, उसका मेल गैमेट्स, ठीक है ना। और फीमेल के पास क्या रहेगा, फीमेल गैमेट्स, मतलब कि यहां पर नर युग्मक और इसके पास मादा युग्मक। ठीक है ना। जब दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर, जब दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर किसी युग्मनस का निर्माण करते हैं, युग्मनस का निर्माण करते हैं, किसी तीसरे जीव का निर्माण करते हैं, तब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि वह जनन जिसमें बहुकोशिकीय जीव अपने युग्मकों के संलयन की क्रिया के द्वारा किसी तीसरे जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में नर एवं मादा दो विशेष प्रकार के जनक भाग लेते हैं, जो कि लैंगिक जनन को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या बात करें, इसमें बात होती है, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भाग लेंगे। दूसरा क्या है, इसमें केवल एक जीव, मतलब कि केवल एक जीव के द्वारा ही, इसमें कोई दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक जीव के द्वारा ही सारी प्रोसेस हो जाती है। मतलब एक ही जीव, जो कोई सा भी जीव रहेगा, उसी के द्वारा किसी दूसरे जीव का निर्माण हो जाएगा। मतलब इसमें जिस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर एवं मादा की जरूरत पड़ती थी, उसमें इस तरह की बात नहीं है। इसमें केवल एक ही जीव के द्वारा, वो भी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव के द्वारा किसी दूसरे संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि इस प्रकार के जनन में केवल एक कोशिकीय जीव ही भाग लेते हैं तथा केवल एक जनक ही भाग लेता है। इस विधि में उत्पन्न दूसरा जीव चाहे उत्पन्न संतति हूबहू अपने पेरेंट्स के समान होती है। मतलब कि क्या कि अगर इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यदि कोई नया जीव बनता है, तो वो हूबहू अपने माता पिता की तरह ही होगा। मतलब कि अगर कोई नया जीव बनता है तो उसकी शक्ल सेम टू सेम अपने माता पिता की तरह होगी। मतलब कि जब इसमें कोई एक जीव भाग ले रहा है तो वो हूबहू अपने माता पिता की तरह ही होगा। ठीक है ना। क्योंकि इसमें होता क्या है, क्योंकि मान लो कि जब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में एक ही जीव, मान लो कि अगर एक ही जीव भाग ले रहा है, अब वो जीव कोई सा भी हो सकता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अलग अलग प्रकार के छोटे जीव होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने समान ही बच्चों को जन्म ले लेते हैं।
जिससे क्या पता चलता है कि उनमें अनुवांशिक लक्षणों का कोई आदान प्रदान नहीं होता। जो अनुवांशिक लक्षण उसके पेरेंट्स में थे वही अनुवांशिक लक्षण उसके नए जीव में आएंगे। इस प्रकार उसमें कोई भी डिफरेंस हमको नजर नहीं आता है। इसलिए कह देते हैं कि अनुवांशिक लक्षणों का कोई आदान प्रदान ना होने के कारण जो संतानें होती हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। ठीक है ना। चलिए अब जो है ये था जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब कि द्विविभाजन। दूसरा होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, ठीक है ना। तीसरा होता है बडिंग। बडिंग यानी कि मुकुलन, ठीक है। तीसरा होता है कलिका। सॉरी, चौथा होता है गैम्यूल, कलिका, ठीक है ना। और पांचवा क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि खंडी भवन, हिंदी में उसको बोलते हैं खंडी भवन। तो ये 5 प्रकार के, एक प्रकार और होता है मैं बाद में लिख दूंगा। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है स्पोरुलेशन, तीसरा होता है बडिंग, चौथा होता है गैम्यूल और पांचवा होता है फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि इतने टाइप के जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब मैं बात करूंगा पहले बाइनरी फ्यूजन की। आपने अभी अमीबा को बहुत पढ़ा होगा। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। मतलब कि क्या कि एक कोशिका अपने आप को डेवलप करते 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 दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और उसमें उसके जो जेनेटिक्स मटेरियल्स होते हैं वो भी अपने आप डिवाइड होते जाते हैं। मतलब कि जैसे ही अमीबा जो है अपने आप को यानी कि पूरी तरह से डेवलप कर लेती है तो उसका जो है रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। एक कोशिका अपने आप को 2 टाइप में डिवाइड कर लेती है और वो बिल्कुल हूबहू एक जैसे होते हैं। इसी कारण हम उसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। वो हूबहू एक जैसे होने के कारण हम अमीबा की संतानों को क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए बस समझा रहा हूं मैं। बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये होता है कि द्विखंडन, मतलब किसी भी कोशिका को अपने आप पूरी तरह से बीच से टुकड़ों से डिवाइड कर दिया जाए, उसको हम द्विखंडन बोलते हैं, ठीक है ना। अमीबा का एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते हो। उसके बाद होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है कि बीजाणु जनन, मतलब कि किसी बीज का निर्माण होना। अब बीज का निर्माण कैसे होता है, किसी भी पौधे में जब मान लो किसी भी चीज का पौधा हो, जब उसमें उसका स्टेम और उसका रूट्स जब ज्यादा डेवलप हो जाता है तो वहां से उसके बीज का भी फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर सीड्स के टाइप में रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन, ठीक है ना। तीसरा क्या है, बडिंग, मुकुलन। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी
किसी किसी टाइप के पौधे में क्या होता है, बडिंग होती है। बडिंग मतलब कि अगर मान लो कोई पौधा है तो वहां से क्या होता है, उसके स्टेम में से एक अलग टाइप से छोटी टाइप की बडिंग निकलना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। यानी कि किसी भी स्टेम में से एक दूसरे टाइप का पौधा भी निकलना, उसी प्रकार का पौधा निकलने लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो उस टाइप का क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए हम उसको बडिंग बोलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या है, कलिका। ये भी एक पौधे में ही होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ। कलिका, कलिका क्या होती है कि किसी पौधे में से उसके कली के रूप में जब उसका प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने लगता है, उसको हम कलिका बोलते हैं। कलिका बोलते हैं यानी कि उस पौधे में से कली के रूप में किसी दूसरे पौधे का विकसित होना ही एक कलिका कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया उसका कलिका, गैम्यूल हो गया। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन। फ्रेगमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा खंडी भवन का क्या कहलाता है, मान लो कि हमारे पास कोई सा टिश्यू है, किसी भी पौधे का टिश्यू है, हमने उस टिश्यू को लिया और उसको अच्छे से उसको हमने आइसोलेटेड में कल्चरिक रूप से उसको हमने उसको अच्छे से हमने उसको रख दिया। उसके बाद क्या होगा, उस टिश्यू से अलग टाइप के बहुत सारे पौधे को हम रिप्रोडक्ट कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम खंडी भवन बोलते हैं। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस वजह से मैं जो है अभी इसको ज्यादा डीपली नहीं ले रहा हूँ। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको शामिल करूंगा। ठीक है ना। तो अभी आप लोग अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे आप लोग को जो नया वीडियो मिलेगा, अब मैं कल केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करूंगा और इसके बाद जो है आपका बायो का जो है मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा। इसमें केवल वो सारी क्वेश्चन लूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो धन्यवाद, गुड बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।